हमारे शास्त्रों में सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए 16 सूत्र बताए गए हैं, जिनकी जानकारी सभी विवाहित दंपति को अवश्य होनी चाहिए। चलिए जानते हैं कि ये 16 सूत्र कौन से हैं। पहला सूत्र, अपने जीवन साथी को सच्चे हृदय से प्यार करें, यानी कि पति पत्नी को और पत्नी पति को सच्चे हृदय से प्यार करें। प्यार का तात्पर्य है अपने जीवन साथी के दोषों और उनकी गलतियों को सहानुभूतिपूर्वक क्षमा करते रहना। अगर उनसे जीवन में कोई बड़ी गलती हो जाए तो उसे क्षमा करना सीखें। दूसरा सूत्र, यदि आपस में मतभेद या कोई गलतफहमी हो जाए तो जल्द से जल्द उसे दूर करने का प्रयत्न कीजिए। अहम भाव से सदा दूर रहने का प्रयत्न कीजिए। सरलता, मधुर भाषण यानी कि मधुर बोली और क्षमाशील स्वभाव से दाम्पत्य जीवन के सूखते हुए वृक्ष में भी सरलता आ सकती है। इसीलिए हमेशा मधुर बोलें और क्षमाशील बने रहें। तीसरा सूत्र, एक दूसरे पर अटूट और अविचल विश्वास रखें। संदेह को पनपने ही ना दें अपने दाम्पत्य जीवन में। आज इसी संदेह के कारण अनेक परिवार कष्ट भोग रहे हैं। इसीलिए संदेह के इस विष वृक्ष को पनपने ही ना दें अपने दाम्पत्य जीवन में। इसी प्रकार अहंकार से भी हमेशा दूर रहें। अपने जीवन साथी पर बिना किसी वजह के संदेह करना एक विष वृक्ष के समान है। चौथा सूत्र, कैसी भी परिस्थिति हो, हर प्रकार की परिस्थिति में एक दूसरे का पूरा साथ दें। कष्टों को साथ सहकर और सुखों के दिन भी साथ रहकर काटिए। आर्थिक, सामाजिक इन सभी कार्यों में एक दूसरे का साथ दीजिए। एक दूसरे के साथ साथ कोई भी कार्य संपन्न कीजिए। बीमारी, पीड़ा, दुखी मानसिक स्थिति में एक दूसरे को पूरा साथ दीजिए। दुख की परिस्थिति हो तो अपने जीवन साथी का साथ कभी मत छोड़िए, बल्कि इस परिस्थिति में आप उसका और साथ दीजिए। पांचवा सूत्र, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। पति पत्नी दो शरीर और एक प्राण होना चाहिए। संकुचित स्वार्थ को तिलांजलि देकर ही आप दाम्पत्य जीवन का सच्चा आनंद लूट सकते हैं। पति और पत्नी दोनों को ही एक दूसरे की मन की स्थिति को जानते हुए एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, फिर वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक ही क्यों ना हो। छठा सूत्र, हमेशा ही यथासंभव एक दूसरे की आलोचना करने से बचिए। कमज़ोरी और दोष किसमें नहीं है, सर्वगुण संपन्न कौन होता है। यदि आप परिवार में सुख और शांति चाहते हैं तो दूसरों में दोष ढूंढने की आदत ही त्याग दीजिए। दोष निकालते रहने से परस्पर कटुता की भावना पैदा होती है, एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना पैदा होती है और विश्वास नष्ट होता है। इसीलिए इस दोष दर्शन से हमेशा बचिए। सातवां सूत्र, स्वेच्छाचारी मत बनिए, यानी कि डोमिनेट मत बनिए। दोनों ही हर काम को एक दूसरे की राय से पूछकर करें। जो भी काम करें एक दूसरे की राय अवश्य लें। कोई भी काम अपने जीवन साथी से छिपाकर मत करिए। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है। किसी भी काम के लिए अपने जीवन साथी पर दबाव मत डालिए। जो भी कार्य हो वो आप दोनों की राय से होना चाहिए। आपका स्वेच्छाचारी स्वभाव आपके दाम्पत्य जीवन को बर्बाद कर सकता है। आठवां सूत्र, अधिकार और बड़प्पन की दुर्भावना को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। नौवां सूत्र, सदा मुस्कुराते रहिए। दाम्पत्य जीवन में मुस्कुराना, हंसना और मनोरंजन भोजन से भी अधिक आवश्यक होता है। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते और खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपका नीरस और रोता हुआ चेहरा देखकर आपके जीवन साथी के अंदर भी
नीरसता की भावना आ जाती है। 10वां सूत्र, पहले आपका सुख पीछे मेरा। यह भावना घर को स्वर्ग बना देगी। अपने सुख को सदा पीछे रखिए और आपके जीवन साथी के सुख को हमेशा आगे रखिए। 11वां सूत्र, किसी भी बात को सदा सीधे ढंग से समझाइए। साथी पर व्यंग मत कीजिए, ना उसे डांटिए और ना उस पर झुंझलाइए। किसी भी तर्क या लड़ाई झगड़े की बातों को बहुत लंबा मत खींचिए। कोई भी बुरी बात हो उसे जल्द से जल्द भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप उसको बहुत लंबा खींचेंगे तो आपके बीच वाद विवाद ही पैदा होंगे। 12वां सूत्र, आपस में शिष्टाचार बरतिए। पारिवारिक जीवन में अशिष्ट व्यवहार हमेशा ही निंदनीय एवं त्याज्य माना गया है। पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति हमेशा आदर और सम्मान की भावना रखनी चाहिए। 13वां सूत्र, बहुत अधिक कामुक मत बनिए। अधिकांश दाम्पत्य जीवन इसी कामुक कलंक के कारण दुखी हो जाते हैं। यदि बहुत अधिक कामुकता आपके अंदर होगी तो यह आपको चरित्रहीन भी बना सकती है, जिसके कारण आपका दाम्पत्य जीवन भी बर्बाद हो सकता है। 14वां सूत्र, परिवार के सदस्यों की टीका टिप्पणी ना करें। यह एक बहुत ही गलत आदत है जो कि दाम्पत्य जीवन को बर्बाद करने का काम करती है। 15वां सूत्र, कोशिश करिए सादा जीवन बिताने की। विलासिता की वस्तुओं से बचने की जितनी हो सके कोशिश करिए। बहुत बार विलासिता ही इंसान के दाम्पत्य जीवन को बर्बाद कर देती है। बहुत अधिक विलासिता इंसान के अंदर लालच पैदा करती है, जिससे कि लड़ाई झगड़े की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए सादा जीवन बिताने की कोशिश करिए, जिससे कि आपके जीवन में भी सादगी आए और आपका दाम्पत्य जीवन सुखों से भरा रहे। 16वां और आखिरी सूत्र जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है वो ये है कि घर में प्रवेश करते ही हम बाहरी झंझटों को बिल्कुल भूल जाएं। घर में तो बाहरी झंझटों की चिंताओं से मुक्त होकर परस्पर प्रेम और प्यार का आनंद लूटना चाहिए। इसीलिए अपनी व्यवसाय संबंधी अड़चनें और चिंताएं अपने व्यवसाय के स्थानों पर छोड़कर घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। इस प्रकार जो दंपति जीवन में इन 16 सूत्रों को उतारने का प्रयत्न करेंगे वह अपने जीवन को अवश्य ही आनंदमय बना लेंगे। हमारे धर्मशास्त्रों से जुड़े सुखी दाम्पत्य जीवन के इन सूत्रों को सुनने के लिए आप लोगों का शुक्रिया।